नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं जनक ध्रुव से, और जनक ध्रुव से हम जानना चाहेंगे चूँकि इस वक्त गरियाबंद जिले का इंदा गांव, जहां पर लगातार जो लोग हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, और आत्महत्या करने का कारण क्या है यह अब तक अस्पष्ट है, और प्रशासन भी लगी है और ग्रामीण भी इस पूरे मामले पर लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इंदा गांव के ग्रामीण क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। भैया, इंदा गांव के ग्रामीण लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, और बीते 20 दिनों में 3 लोगों ने आत्महत्या कर की जान दे दी है, और तकरीबन 9 लोग आत्महत्या करने का प्रयास किए हैं जिन्हें बचाया जा सका है। आप क्या उस गांव का दौरा किए थे, क्या वहां दिखा, और क्या उसे रोकने के लिए क्या प्रयास होगा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपने चैनल में बुलाया उसके लिए। कल ही मैं देवभोग में देवभोग के दौरा के लिए मैं निकला हूँ। जैसे ही मेरे को पता चला कि इंदा गांव में इस प्रकार से आत्महत्या करने वाले की और आत्महत्या किए भी हैं, उसकी जानकारी मिली। तत्काल मैंने इंदा गांव में गया और वहाँ के सरपंच, जनपद सदस्य, वहाँ के झाखार पुजारी, वहाँ के वरिष्ठ जनों से मिलकर पंचायत भवन में एक सामान्य चर्चा किया। और उस बीच में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोग भी थे, पंचायत के सचिव भी थे, पटवारी भी थे, और काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। और सबसे मैंने जानकारी किया तो कहीं न कहीं लोगों में जो बेरोजगारी को लेकर के या काम नहीं होने के कारण से, मानसिक असंतुलन होने के कारण से इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। और जो भी 3 जो घटना हुए हैं, निश्चित रूप से जो युवा वर्ग के लड़के हैं, उस प्रकार के हथकंडे अपनाए हैं। और वो कहीं न कहीं जो लोगों का जो बात सुनने में आया, कोई नशे के लत में थे, और नशे के लत में होने के कारण से, अपने परिवार से विवाद होने के कारण से इस प्रकार से कदम उठाए। और मैं किसी प्रकार का देवी पूजा की बात मैंने सुना था, तो लोग उससे भी जानकारी किया, लोगों के से जानने की कोशिश किया, झाकर पुजारी से बात सुनने, तो ऐसा किस प्रकार के स्पष्ट नहीं हुआ। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से शासन से मांग भी करता हूँ, एक जिम्मेदार इस बिंद्रानवागढ़ के विधायक होने के नाते, कि तत्काल वैसे इंदा गांव के साथ साथ और गांव में जहां लोग अभी बेरोजगारी झेल रहे हैं, किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है, तो काम मुहैया कराएं। और जो बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं या जिसको काम नहीं मिल पा रहे हैं, वो काम मिले, और काम में जब लिप्त रहेंगे, जब काम में जुड़ा रहेगा, तो किसी प्रकार का अन्यथा सोच विचार उसके मन में विकार पैदा नहीं होगा। और इस प्रकार से साथ ही साथ जो शराब के लत में बच्चे जा रहे हैं, खाली दिमाग शैतान का बोलते हैं ना, तो इस प्रकार से जो शराब के नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें भी रोकथाम मिलेगा। प्रशासन काउंसलिंग करवा रही है वहाँ पर। आने वाले समय में क्या जागरूकता के लिए क्या प्रयास होगा आपका? चूँकि आपने भी कहा और ग्रामीणों ने से भी हमने जानने का प्रयास किया, नशा और बेरोजगारी ये 2 मुख्य कारण आ रहे हैं, और चूँकि वह आदिवासी क्षेत्र है तो पूजा पाठ की भी बात आ रही थी। तो जागरूकता के लिए क्या प्रयास होगा आपकी तरफ? देखिए, कल ही मैं सभी लोगों से फिर से इसी बारे में चर्चा किया हूँ कि सबके गांव के सभी लोग सहमत हुए, और उस गांव में एक अलग-अलग टोली बना करके जागरूकता की बात किए हैं, और सब गांव में नशाखोरी को प्रतिबंध करने की बात किए हैं। और साथ ही साथ प्रशासन से मांग भी किए हैं कि तत्काल वहाँ पे राहत कार्य करें, काम लाएँ, काम हो, लोगों को रोजगार मिले, और उसमें काम में बिजी रहे। क्या क्या मानते हैं, सरकार रोजगार मुहैया कराने में नाकाम? निश्चित रूप से जिस प्रकार से 13 महीना में विष्णुदेव साय की सरकार को सब लोग इस इतनी बड़ी प्रदेश की जिम्मेदारी दिए हैं, और सबकी उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो ज़मीन में कोई दिखाई नहीं देता। और हमने इस बात को लेकर के विधानसभा में हमारे सभी सम्मानीय साथी और हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ मिल करके खूब हम मांगा किए हैं। आज लोग बाग मूलभूत सुविधा से काफ़ी दुखी हैं, न उसको ठीक से पानी मिल पा एक रहा है। अहम सवाल भैया, सीनापाली गांव के लोग ग्रामीण बैंक की मांग किए थे, और आपके जो पूर्व सीएम है भूपेश बघेल ने बैंक खोलने के लिए ऐलान भी किया था, लेकिन बैंक तो नहीं खुला, शराब दुकान वहां पर खुल रहा है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? इस बात को लेकर के हमने सदन में और हमारे सारे साथियों ने उसी बात को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो महतारी वंदन की बात जो कहते हैं ये लोग, डबल इंजन की सरकार, महतारी वंदन को तो पूरा दे नहीं पा रहे हैं। जी, वृद्धा पेंशन को रोक करके उसी में डाल करके 1000 रुपया दे रहे हैं, उसका 500 रुपया कहाँ गया? और उसका तो काम नहीं कर पा रहे हैं। और महतारी वंदन के पैसा को पूर्ति करने के लिए इस प्रकार से
जहाँ पे दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए वहाँ पे शराब की दुकान खुल रही है, और उस शराब के दुकान के पैसा से महतारी वंदन का पैसा देंगे। तो लोगों को एक तरफ तो काल के गर्त में समा रहे हैं ना। इसी यही भाजपा के लोग बोलते थे जब कांग्रेस की सरकार होते थे, गंगा जल पी के आए हो, गंगा जल की कसम खाए हो कि शराब दुकान बंद होगी, शराब दुकान बंद होगी। आज उनकी सरकार है, वो शराब दुकान को बंद नहीं करके और नई नई शराब दुकान पूरा प्रदेश में, हमारे तो प्रदेश देवभोग है, झाकरपारा, इधर सीनापाली, इस प्रकार के हमारे गरियाबंद में कोच पाए, रसेला है और आपका फुलकर्रा है, ऐसे कई जगहों में शराब की नई नई दुकान खोल दी। एक अहम सवाल आपसे, लास्ट सवाल है। एक आदिवासी अधेड़ की पुलिस ने पिटाई की है, उसका पैर टूट गया है, कल पूरा मामला देवभोग थाने तक पहुंचा है। आप आदिवासी नेता हैं, इसे लेकर क्या उस आदिवासी अधेड़ के लिए, उस युवक के लिए क्या न्याय के लिए आप प्रयास करेंगे? इस प्रकार के जो मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन संज्ञान में आपके माध्यम से जानकारी मिला है, तो निश्चित रूप से प्रशासन के लोगों से जानकारी करके जो भी संभव होगा उसके लिए हम लोग बात करेंगे, और जो जिम्मेदार जो भी लोग होंगे इस प्रकार से कृत्य होंगे उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे। बिल्कुल भैया, समय देने के लिए धन्यवाद। ये हैं जनक ध्रुव, और जनक ध्रुव जो विधायक बिंद्रा नवागढ़ के हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जहां पर बैंक खुलना चाहिए वहां पर शराब दुकान खुला जा रहा है, और शराब दुकान के पैसे से सरकार महतारी वंदन योजना की खानापूर्ति करने वाली है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।